नमस्कार। आपका बात 25 के 10 पॉइंट ओवरव्यू यानी कि किसी भी घटना, किसी सिद्धांत, किसी बात के बारे में 10 पॉइंट 10 बिंदु से जो हम बातचीत करेंगे उसको समझने और समझाने के लिए, तो उसमें आपका स्वागत है। और आज हम बात करना चाहते हैं कहानी सुनाने की, यानी कि हम स्टोरी टेलिंग के जरिए किस तरह से खुद सीख सकते हैं और किस तरह से हम दूसरों को सिखा सकते हैं। जब हम छात्र होते हैं या कोई भी चीज सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो करीब करीब अगर उसके अंदर 10 बातें हम उस विषय के बारे में मुख्य रूप से जान लें, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। 10 से अधिक भी बातें हो सकती हैं, लेकिन 10 बिंदुओं से हम शुरू कर सकते हैं। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द 10 पॉइंट ओवरव्यू। तो वेलकम, लेट्स गेट गोइंग। कहानी है क्या? कहानी के जरिए हम अपने अनुभव जो है वो उनको शेयर करते हैं। उन अनुभवों के आधार पर हम कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो दूसरों को बताते हैं। जो अध्यापक हैं वो छात्रों को बताते हैं, जो मेंटोर हैं या कि जो ग्रुप लीडर हैं वो अपने साथ काम करने वालों को बताते हैं। तो इसके हिसाब से हम जो भी कुछ जानते हैं उसको बेहतर तरीके से खुद भी समझ सकते हैं और दूसरे लोगों को समझा भी सकते हैं। तो कहानी, हम चारों तरफ कहानियों से घिरे हुए हैं। बचपन से ही हम कहानी सुनते आए हैं। हमको हमारे माता पिता या कि बड़े भाई बहन या कि दूसरे दादा दादी कहानी सुनाते रहे हैं। तो आज हमारे पास में जो भी कुछ मस्तिष्क में है, हम जो भी कुछ याद करते हैं और अच्छी तरह से याद करते हैं, तो वो कहानियां हैं। तो अगर कहानियों के माध्यम से अगर कोई बात कही जाए, एक रोचक तरीके से कही जाए, एक कहानी की तरह से कही जाए या कि सुनी जाए, तो उसका असर बहुत लंबा होता है, बड़े लंबे समय तक याद आती रहती है। तो ये है कहानी। नॉलेज मैनेजमेंट यानी कि जो समझ ज्ञान है उसका प्रबंधन और उसको किस तरह से दूसरों के साथ साझा किया जाए। तो कहानी जो है वो एक ह्यूमन ट्रेडिशन, यानी कि हम लोगों की एक परंपरा है। उस परंपरा के हिसाब से बहुत तरह की कहानियां हमें सुनाई जाती हैं। परिवार वाले कुछ कहानियां सुनाते हैं, दोस्त लोग भी कुछ कहानियां सुनाते हैं, अध्यापक कुछ कहानियां सुनते हैं, दूसरी अन्य कहानियां हम मीडिया से सुनते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं और मीडिया के दूसरे चैनल पे भी हम बहुत कुछ देखते सुनते रहते हैं। उससे कहानी के संसार में हम पूरी तरह से जीते हैं। यानी कि जब तक शब्द को लिखा जाना आरंभ नहीं हुआ था, जब तक पत्तों पे लिखना शुरू नहीं हुआ था या कि पेपर की खोज हो गई थी और उस पर छपाई शुरू नहीं हुई थी, तो उससे पहले जो भी लोग परिवार या कि एक समूह आपस में कहानियों के माध्यम से अपनी पुरानी बातें या जो भी कुछ उन्होंने सीखा है उसको वो बताया करते थे। यानी कि जिसमें मॉरल होता था कि हमें क्या सीख मिलनी है, ये जनरेशन से और जनरेशन से कहानियों के माध्यम से हम सीखते आए हैं। आज हालत ये है कि छात्र, बहुत सारे छात्र क्लास में नहीं बैठना चाहते हैं, लेकिन कहानी सुनने के लिए, चाहे वो किसी तरह की कहानियां हो, चाहे अलग अलग तरह की अमरचक्र कथा हो या कि हैरी पॉटर हो या कि कोई दूसरी हो, उसको वो देखते समझते रहते हैं। यानी कि कहानी के माध्यम से जो है वो हम हमेशा से ही एक तरह से जुड़े रहे हैं कि कहानी से हम सीखना चाहते हैं। उसको सीखने के लिए हम हमेशा बचपन से ही तैयार रहते हैं। तो कहानियों का बहुत बड़ा
अधिक जो है वो उसके अंदर रोल है कि लेकिन कहानी ये क्या है कि 2-3 बातें इसमें कि कहानी हम हमेशा कहानियों के बीच में रहते हैं, हम कहानियों से घिरे रहते हैं और वो कहानियाँ जो है वो कभी-कभी हमें भ्रमित भी कर देती हैं और कभी-कभी हमें वो जो है वो उसके अंदर द्वंद की स्थिति यानी कि एक विरोधाभास भी हो सकता है। तो कहानी सुनना और सुनाना ये कोई असल और सरल काम नहीं है, ये मुश्किल काम है क्योंकि ये सारे प्रभाव कहानी सुनने वालों पर पड़ते हैं। लेकिन बहुत तरह की बातें जब हम कोई चीज़ का डिसीज़न लेते हैं, जब हम कोई निर्णय लेते हैं, तो वो निर्णय लेते वक़्त उस समय जो हमारे मस्तिष्क में जो कहानियाँ छपी हुई हैं, जो गुथी हुई हैं, जो हमारे साथ हैं, उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है कि किस व्यक्ति के साथ हमें दोस्ती करनी है या नहीं करनी है, किस आदमी के साथ व्यापार करना है या कि नहीं करना है, किस यात्रा पे जाना है या कि नहीं जाना है, कौन-सी कहानी या किताब हमको पढ़नी है या कि नहीं पढ़नी है। तो उसके पीछे कहीं न कहीं जो कहानियाँ हमने सुनी हैं, उनका प्रभाव रहता है और उस प्रभाव के अंतर्गत ही हम कोई निर्णय ले पाते हैं। So all these things, the decisions we make are based on stories we have heard and learned. यानी कि कहानियाँ जो हमने सुनी हैं और हमें याद है, उनके आधार पर हम निर्णय लेते रहे हैं बहुत लंबे समय से और ये करके हम जो कहानी है उसको आगे और उसको पुख्ता करते हैं, उसको स्थापित करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सब कहानियाँ हम पे असर डाल सकती हैं। हमको हमेशा ये प्रयास करना होगा कि ये समझना होगा कि क्यों कुछ कहानियाँ तो हमारे मस्तिष्क में हमेशा के लिए जमी रहती हैं और वो हमारे ज़रिए आगे बढ़ती हैं, जबकि दूसरी कहानियाँ नहीं बढ़ पाती हैं। तो ये बात हमेशा सामने रहती है। तो अब इसमें 10 मुख्य बात क्या हैं कि पहली बात ये है कि जो भी कुछ हम सीखे समझे हैं, जिसको हम एक तरह से समझ या कि अगर बड़े अर्थों में कहा जाए तो ज्ञान भी कह सकते हैं, तो वो हमने जो कहानियाँ सुनी हैं, उन्हीं पर आधारित होता है। और दूसरी बात ये है कि हर नया अनुभव हम पुरानी कहानियों के परिप्रेक्ष्य में उसकी समझ के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करते हैं। अब कहानियाँ जो हमारे समूह होते हैं अलग-अलग तरह के समूह होते हैं, परिवार एक समूह है, मित्र एक समूह है, कक्षा के छात्र एक दूसरे समूह हैं और दूसरे लोग अन्य समूह हैं। तो वो जो है उसमें भी कॉम्पिटिशन चलता है, यानी कि उसके अंदर एक द्वंद चलता रहता है उसके अंदर कि कौन-सी कहानी आगे-पीछे समय के हिसाब से उसमें होती रहती हैं। और कहानी सुनाने का और कहानी को समझने का जो है वो जो उसकी जो प्रतिभा है, वो मुख्य कारण है जो कि है वो ह्यूमन इंटरेक्शन का यानी कि व्यक्तियों के बीच में जो संवाद होता है तो जो कि बातचीत होती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती है क्यों हम एक दूसरे से कहानियों के आधार पे हम एक दूसरे को समझते हैं एक दूसरे से संपर्क रखने और उसको आगे बढ़ाने या कम करने की यति करते हैं तो अब कहानी कह के हम अपने जो भी कुछ हमने जीवन में सीखा है उसे हम दूसरों के साथ में साझा कर सकते हैं और कुछ कहानियां जो होती हैं वो बिल्कुल फोकस्ड होती हैं वो बिल्कुल ही निर्धारित वो एक बिंदु के आधार पे होती हैं और उसमें ये भी होता है कि जो सुनने वाला है वो उसको समझ पाए उसका ध्यान स्वतः ही रखा
जाता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम कैसे सीखें। हम एक बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, एक छात्र जीवन की भी बात कर रहे हैं। तो उसमें जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो जो कुछ अनुभव अपना विभिन्न क्षेत्रों में शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने शुरुआत की, क्या चीज उन्होंने सीखी, किस तरह से वो आगे बढ़े और किस तरह से आज इस परिस्थिति में पहुंचे हैं, वो हमेशा प्रेरणादायक होता है। वो सोचने समझने और जो सुनने वाले हैं उनको एक अनुभव साझा करते हैं, उस अनुभव साझा अनुभव से वो आगे सीख सकते हैं। और यही बात जो आर्मी के लोग हैं, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उसके कमांडर हैं, वो बड़ी ही जो है वो कठिन परिस्थितियों में, जीवन मरण की जो है वो परिस्थितियों में उन्होंने किस तरह से, वो परिस्थितियां क्या थी, उस परिस्थिति को कैसे उन्होंने सीखा समझा और किस तरह से निर्णय लिए और कितने खतरे थे, ये देखने की बात है। और इसी तरह से इसमें काउंटर टेररिज्म के में जो लोग काम करने वाले होते हैं, तो वो उसमें हमारा बड़ा इंटरेस्ट होता है कि जासूसी कैसे हो रही है, ये देश के बीच में होती रहती है। और जो है वो जो एजेंसियां हैं सुरक्षा की, पुलिस है, वो ये काम कुछ न कुछ करती रहती है। और इसी तरह से हम टेलीविजन और न्यूज़पेपर में जो खबरें सुनते हैं, उससे भी हमें जो है वो आगे बढ़ती है। वो जो कहानी एक व्यक्ति के पास है, वो आगे बढ़ती है। इसी तरह से सोशल वर्क के क्षेत्र में मार्केटिंग मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और इसी तरह के दूसरे व्यक्ति हैं। तो उनसे हम, तो वो लोग भी जो है वो अपना अनुभव दूसरों के साथ साझा करके उनकी समझ को और उनके अनुभव में एक उसमें उन्नति कर सकते हैं। और जो सुनने वाले हैं उनको भी इस बात का महत्व मालूम रहता है कि ये कहानी अब हमारा पार्ट बन गई है। अब आगे हम जैसे भी कुछ काम करेंगे, किधर जाएंगे, क्या करेंगे, उसमें ये कहानी अब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो वास्तविक कहानियां, वास्तविक अनुभव, इसमें कल्पना का भी कई बार प्रभाव रहता है कि व्यक्ति सोचते हैं कि आगे कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा। तो उसका आकलन भी वो अपने पुराने अनुभव से कहानी के जरिए कर सकते हैं। तो कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानी के जरिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमें आशा है कि कहानियों के बारे में, कहानियों के माध्यम से हम किस तरह से जो हमने सीखा है, समझा है, अनुभव किया है, उसको दूसरों के पास पहुंचा सकते हैं। और दूसरे लोग भी, चाहे जो छात्र हो, जो कि या कि कहीं भी अपना काम सीख रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं या आगे भी, वो भी सीख करके उससे आगे बढ़ सकते हैं, अपनी समझ में उसमें महत्वपूर्ण आगे बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा